हनुमानगढ़ टाउन के आर्य समाज के पदाधिकारियों ने आर्य समाज मंदिर ट्रस्ट के लोगों पर आदेशों की अवहेलना कर आर्य समाज भवन का ताला चोरी छुपे खोलकर समाज से जुड़े पुराने दस्तावेज गायब करने का आरोप लगाया है। साथ ही यथास्थिति बनाए रखने के आदेश होने के बावजूद आर्य समाज भवन का ताला खोलकर इसके प्रांगण में खुले आम हवन का आयोजन करने का आरोप भी लगाते हुए कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई है। इस संबंध में आर्य समाज के पदाधिकारियों ने सोमवार को प्रधान सुरेंद्र बेनीवाल के नेतृत्व में उपखंड मजिस्ट्रेट के नाम टाउन पुलिस थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। आर्य समाज के प्रधान सुरेंद्र बेनीवाल ने कहा कि आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान के नियंत्रण में कार्यरत आर्य समाज की नवगठित कार्यकारिणी की ओर से 2 दिसंबर को जिला कलेक्टर को ज्ञापन प्रस्तुत कर निवर्तमान कार्यकारिणी से आर्य समाज के भवन का ताला खुलवाने एवं दस्तावेज दिलवाने की मांग की गई थी। आर्य समाज जो आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान के अधीन काम करता है, हनुमानगढ़ टाउन में आर्य समाज हनुमानगढ़ टाउन का जो भवन बना हुआ है और उसकी जो दुकानें हैं, उसकी मिल्कियत को लेकर के 112 पेज के जो सबूत हैं वो हमने प्रशासन को सौंप दिए हैं और वो सबूत इतने पुख्ता हैं कि उनको किसी भी सूरत में नकारा नहीं जा सकता। एक तरफ हमारे पास हमने 112 दस्तावेज सौंपे हैं सबूत के तौर पर, दूसरी ओर जो आर्य समाज के भवन पर आर्य समाज मंदिर ट्रस्ट के नाम से तथाकथित ट्रस्ट बना के कब्जा करना चाह रहे हैं, उन लोगों के पास अपने रजिस्ट्रेशन के अलावा कोई सबूत नहीं है, क्योंकि वो ट्रस्ट जो है वो फर्जी है और आर्य समाज से मंदिर और ट्रस्ट का कोई वास्ता नहीं है। इसी जद्दोजहद को लेकर के पिछले 1 महीने से हम लोग जो है वो प्रयास कर रहे हैं कि जो नवगठित कार्यकारिणी है उसको प्रशासन ने आर्य समाज के भवन का ताला खुलवाई और उसको चाबी सुपुर्द करे। और इसको लेकर के पिछले महीने की 6 तारीख को, 6 दिसंबर को, 7 दिसंबर को इसी टाउन थाने में एसडीएम साहब की अध्यक्षता में एक मीटिंग आयोजित की गई थी दोनों पक्षों को बुला करके, और उस समय दोनों पक्षों को ये निर्देश दिए गए थे कि आर्य समाज के भवन में ना आप घुसोगे ना आप, दोनों पक्षों को पाबंद किया गया था। जहां तक हमारी तरफ की पाबंदी का, तो हमें 7 तारीख को जो है वो मजिस्ट्रेट साहब की कोर्ट से नोटिस जारी किए गए थे कि आपसे शांति भंग की आशंका है, और हमने उसी समय यह कहा था कि भी प्रशासन जो है वो एक तरफा कार्रवाई कर रहा है। यदि हमें पाबंद किया गया है और दूसरे पक्ष को पाबंद किया गया, तो अगर पाबंद किया गया तो कानूनन कल जब उन्होंने आर्य समाज के भवन में, मुख्य भवन में घुस करके हवन किया है, तो निश्चित रूप से वो जो है वो कानून के अपराधी हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि एसडीएम साहब अब आप बताएं और वो कानूनी कार्रवाई करें जिसका दायित्व आपका है, क्योंकि हमने 6 दिसंबर से लेकर आज की तारीख तक जो है कानून की हर दृष्टिकोण की पालना की है, कानून व्यवस्था बनाए रखी है, लेकिन कल वो लोग जबरदस्ती अंदर घुस करके उन्होंने हवन किया है और निश्चित रूप से उन्होंने कानून की अवहेलना की है। और इसके 2 ही रीजन हो सकते हैं। इसका रीजन या तो आर्य समाज मंदिर ट्रस्ट के नाम पर जो लोग कब्जा करना चाह रहे हैं उनको प्रशासन का कोई खौफ नहीं है, या प्रशासन से जुड़े हुए अधिकारी हैं, जो कानून व्यवस्था से जुड़े हुए अधिकारी हैं, उनकी मिली भगत है। मैं ओपन कह रहा हूं, या तो उनकी मिली भगत है या उनको कानून का खौफ नहीं है। अन्यथा ऐसा कोई रीजन नहीं है कि अगर हम हमारी कार्यकारिणी आर्य समाज भवन में नहीं घुसे और हम शांति से अपना हवन बाहर कर रहे हैं, तो उन लोगों की भी हिम्मत नहीं है कि वो उसके अंदर घुस के। उसके रीजन जो एक ही है, या तो प्रशासन पूरी तरीके से उनके साथ इन्वॉल्व है या उन्हें प्रशासन का कोई खौफ नहीं है।